जीव अधिक और 11वें गुण स्थान वाले जीव सबसे कम। गुण स्थान किस कर्म का उदय? गुण स्थान किसी कर्म का उदय नहीं है, मोहनीय कर्म का उपशम शायिक शायुक्षम भाव है। जितना जितना हमारी आत्मा का विकास होता है वो उतना उतना मोहनीय कर्म का हल्कापन होता है। तो हमारी आत्मा का विकास उतना ही होता है जितना मोहनीय कर्म का हल्कापन या क्षयोपशम होता है। इसलिए गुण स्थान किसी कर्म का उदय नहीं, मोहनीय कर्म का उपशम क्षायिक क्षयोपशम भाव है। 12वां बोल 5 इंद्रियों के 23 विषय। तुम्हारे में विषय कितने? हमारे में 23 के 23 विषय हैं। विषय जीव या अजीव? विषय अजीव है क्योंकि पुद्गल है। किस विषय के जीव कम, किस विषय के जीव अधिक? तो सोतेंद्रिय विषय वाले जीव कम, स्पर्शन इंद्रिय के जीव अधिक। अर्थात एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के सबसे जीव अधिक होंगे, क्योंकि जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय लेके तो जन्मता ही है। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के सबसे अधिक श्रोतेंद्रिय पंचेंद्रिय प्राणी को ही प्राप्त होती है, इसलिए श्रोतेंद्रिय के विषय वाले सबसे कम। विषय किस कर्म का उदय? ये एक ही बोल है पूरी चतुर्भंगी में जिसमें उदय नहीं है, उपशम नहीं है, क्षय नहीं है, क्षायिक भाव नहीं है, क्षयोपशम नहीं है। विषय कुछ नहीं है, न उदय है, न उपशम है, न क्षय है, न क्षयोपशम है। 13वां बोल मिथ्यात्व के 10 प्रकार। तुम्हारे में मिथ्यात्व के कितने बोल? व्यवहार से हमारे में मिथ्यात्व का एक भी बोल नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को सम्यक्त्व कहते हैं और मानते हैं। निश्चय में केवली गम्य है। व्यवहार में हमारे में मिथ्यात्व का एक भी बोल नहीं है। मिथ्यात्व जीव या अजीव? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों जीव है। अजीव में न सम्यक्त्व होगा न मिथ्यात्व होगा। किस मिथ्यात्व के जीव कम, किस मिथ्यात्व के जीव अधिक? तो मिथ्यात्व के बोलों में कम या अधिक नहीं हो सकता। पाएंगे तो 10 के 10 बोल पाएंगे, नहीं पाएगा तो एक भी बोल नहीं पाएगा। मिथ्यात्व किस कर्म का उदय? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से होता है, आता है। और मिथ्यात्व आने से जीव की श्रद्धा मिथ्या हो जाती है। वो देव गुरु धर्म पे 9 तत्व और 6 काय में श्रद्धा नहीं कर पाता। 14वां बोल 9 तत्व के 115 भेद। इसमें 14वें बोल में 5 बोल आए हैं, जीव, आष्टव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। 14वें बोल का पहला बोल है तुम्हारे में जीव का भेद कौन सा? हमारे में जीव का 14वां भेद संगी पंचेंद्रिय का। दूसरा प्रश्न है जीव तत्व जीव है या अजीव है? तो जीव तत्व जीव है, जीव में ही भेद पाएगा, इसलिए जीव तत्व जीव है। किस भेद के जीव कम, किस भेद के जीव अधिक? इस प्रश्न का उत्तर अगर हम बिना सोचे दें तो निश्चित हमारा उत्तर गलत हो जाता है। थोड़ा सा उपयोग लगाने की जरूरत होती है यहाँ पे। तो 13वें भेद के जीव सबसे कम होते हैं, संगी अपर्याप्त का भेद है 13वां। और दूसरे के सबसे अधिक है, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय में पर्याप्त जीव का भेद है। दूसरा भेद है सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त का। तो सूक्ष्म एकेंद्रिय अर्थात वो ऐसे जीव हैं जो अपना आयुष्य पूरा किए बिना हम उनका हनन नहीं कर सकते, उन्हें मार नहीं सकते। वो अपना संपूर्ण आयुष्य भोगते हैं और वो अनंत जीव है। तो इस अपेक्षा से दूसरे भेद के अधिक और संगी पर्याप्त अर्थात 13वें भेद के सबसे कम। जीव का भेद किस कर्म का उदय? जीव का भेद भी हमें नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है कि एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय या कौन से भेद में किस शरीर की किस गति जाति की प्राप्ति होती है। इस अपेक्षा से जीव का भेद भी नाम कर्म का उदय है। 14वें बोल का दूसरा बोल है आश्रव के 20 भेद। तुम्हारे में आश्रव के भेद कितने?
हमारे में श्रावक की अपेक्षा से 19 भेद है और साधु की अपेक्षा से 18 भेद है। आश्रव जीव या अजीव, क्योंकि आश्रव जीव की अवस्था है इसलिए जीव है। किस आश्रव के जीव कम, किस आश्रव के जीव अधिक? मिथ्यात्व आश्रव चारों गति में है, चारों गति में पाया जाता है, इसलिए मिथ्यात्व आश्रव के जीव कम और योग आश्रव के जीव अधिक। हालांकि मिथ्यात्व आश्रव सब जीवों में होता है, चारों गति में होता है, फिर भी सबसे कम है क्योंकि मिथ्यात्व आश्रव चौथे गुणस्थान में छूट जाता है। और योग आश्रव के जीव अधिक, क्योंकि योग 14वें गुणस्थान 13वें गुणस्थान तक बना रहता है। तो मिथ्यात्व आश्रव के सबसे कम क्योंकि चौथे गुणस्थान में छूट जाता है, और योग आश्रव 13वें गुणस्थान तक जीव के साथ होता है, इसलिए मिथ्यात्व आश्रव के जीव कम और योग आश्रव के जीव अधिक। चौथा प्रश्न है, आश्रव किस कर्म का उदय? यहाँ पे एक प्रश्न के दो उत्तर हैं। नाम कर्म तथा मोहनीय कर्म का उदय। आश्रव से जीव जब शुभ कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है तो वो नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है, और अशुभ कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है तब वो मोहनीय कर्म के उदय से ग्रहण करता है। इसलिए आश्रव नाम कर्म तथा मोहनीय कर्म दोनों का उदय है। 14वें बोल का तीसरा बोल, संवर के 20 भेद। तुम्हारे में संवर के भेद कितने? हमारे में श्रावक की अपेक्षा से पहला भेद है एक सम्यक्त्व, और साधु की अपेक्षा से 2 भेद लिए हैं, सम्यक्त्व और व्रत। क्योंकि संवर का भेद पहले से चौथे गुणस्थान तक तो एक भी नहीं पाता, 5वें गुणस्थान में सम्यक्त्व संवर आता है, इसलिए हमारे में एक ही भेद है सम्यक्त्व, और साधु के सम्यक्त्व और व्रत। दूसरा प्रश्न है, संवर जीव या अजीव? संवर जीव है, क्योंकि जीव है तो ही जीव संवर का पालन कर सकता है। किस संवर के जीव कम, किस संवर के जीव अधिक? अयोग संवर के जीव कम, सम्यक्त्व संवर के जीव अधिक। अयोग संवर का जीव कम लेने का कारण है कि अयोग संवर 14वें गुणस्थान में आता है और सम्यक्त्व संवर चौथे गुणस्थान में है, 5वें गुणस्थान में है। तो 5वें गुणस्थान की अपेक्षा से सम्यक्त्व संवर सबसे अधिक है, और अयोग संवर क्योंकि 14वें गुणस्थान में आता है इसलिए अयोग संवर के जीव सबसे कम है। संवर किस कर्म का उदय? संवर किसी कर्म का उदय नहीं है, चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम क्षायिक क्षयोपशम भाव है। अर्थात चारित्र मोहनीय कर्म का जितना उपशम क्षय क्षयोपशम भाव हमारे अंदर है, उतना उतना हमारी व्रत चेतना जागृत रहती है। 14वें बोल का चौथा बोल, निर्जरा के 12 भेद। तुम्हारे में निर्जरा के भेद कितने? हमारे में कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 12 के 12 ही भेद पाते हैं। निर्जरा जीव या अधिक? निर्जरा जीव है। किस निर्जरा के जीव कम, किस निर्जरा के जीव अधिक? व्युत्सर्ग वाले जीव कम, अर्थात निर्जरा के 12वें भेद वाले जीव कम, और काय कलेश वाले जीव अधिक। क्योंकि काय कलेश सब जीवों में होता है, चारों गति में होता है, इसलिए सबसे अधिक है। व्युत्सर्ग सिर्फ संगी जीवों में होता है, और वो भी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने वाले जीवों को होता है, इसीलिए व्युत्सर्ग निर्जरा के व्युत्सर्ग वाले जीव कम है और काय कलेश वाले अधिक हैं। चौथा प्रश्न है, निर्जरा किस कर्म का उदय? यहाँ भी निर्जरा उदय भाव नहीं है, अंतराय कर्म का क्षायिक क्षयोपशम भाव है। 14वें बोल का 5वां प्रश्न, मोक्ष तत्व के 4 भेद। तुम्हारे में मोक्ष के कितने भेद? तो श्रावक की अपेक्षा से 3 है, क्योंकि हमारे में चारित्र नहीं है, और साधु की अपेक्षा से 4। मोक्ष जीव या अजीव है, तो मोक्ष जीव या अजीव
तो मोक्ष तो स्वयं जीव है, कर्मों से मुक्त होना ही मोक्ष है, इसलिए मोक्ष जीव है। तीसरा प्रश्न, किस मोक्ष तत्व के जीव कम, किस मोक्ष तत्व के अधिक? तो चार उत्तर है, चारित्र वाले कम और तप वाले अधिक। कम या ज्यादा तरतमता हो सकती है, लेकिन तप तो लगभग सब जीवों के होता है, और चारित्र छठे गुण स्थान में आता है। इस अपेक्षा से चारित्र सबसे कम और तप वाले अधिक। ठीक है। मोक्ष किस कर्म का उदय और मरण? काफी फास्ट चंदा जी ने करवा दिया, और साथ साथ में वे ये बताती भी रही कि वे हमें किस प्रकार से उपयोग लगाना है। हालांकि थोड़ा और विस्तार दे सकते थे, जैसे गुणस्थान का 11वें का कम क्यों लिया है और ज्यादा पहले का क्यों लिया है। तो हालांकि काफी अपेक्षाएं ठीक है, वैसे ये बोल सरल है। बड़ी प्रसन्नता है कि प्रवीणा जी बांटिया जो काफी व्यस्त थी, लेकिन आज चूंकि ये यहाँ पर उपस्थित है, और इनका हम स्वागत भी करते हैं। और आप जो तत्व ज्ञान क्लास 1 से जुड़े हुए हैं, वो जो बराबर ऑडियो सुनते हैं 25 बॉल की चर्चा या 25 बॉल की चतुर्भंगी, तो उसमें वो सारे प्रवीणा जी के बनाए हुए हैं। तो मैं दूसरे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले, क्योंकि प्रवीणा जी उपस्थित है, तो मैं चाहूंगा कि वे भी अपनी भावनाएं यहाँ रखें, या और भी कोई विशेष बात बतानी चाहें तो बताएं। मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ, 1 मिनट। प्रवीणा जी, हाँ प्रवीणा जी बोलिए। हाँ, सादर जय जिनेन्द्र। सुशील भाई साहब प्रणाम। एक्चुअली मैं तो स्वयं परीक्षा दे रही हूँ, इसलिए इतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। सुशील भाई साहब ने बोला था मुझे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था जूम पे वक्तव्य देने के लिए, इसलिए क्षमा चाहती हूँ मैं। नहीं नहीं, इसमें क्षमा की कोई बात नहीं है। हम तो आपका आभार व्यक्त करते हैं, और वास्तव में मैं आपको सही बताता हूँ कि आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है ऑडियो के माध्यम से। और चूंकि ठीक है आप उपस्थित थी, इसलिए मैं सोचा कि ग्रुप के सभी सदस्यों से आपका परिचय हो जाए। अभी वो गुणवत्ती जी दुग्गड़ अपना हाथ खड़ा कर रही है, तो वो अपनी कोई जिज्ञासा है वो अपनी रखे। हेलो, हाँ बताइए। हाँ अजय जी राम जी, हाँ एक्चुअली जो शयनी आरोहण होता है वो हाँ 8वें गुणस्थान में ही क्यों होता है, जबकि 7वां गुणस्थान भी अप्रमत अवस्था है? इसका कुछ नियम है या क्या है? किस अपेक्षा से 8वें में ही होता है शयनी आरोहण? ऐसा है कि 7वां अप्रमाद का तो है, लेकिन 7वां और 6ठा तो चेंज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उस दृष्टि से 8वें को अपूर्व कर्ण एक गुणस्थान माना गया है कि ऐसी चीजें जो और कोई में नहीं होती है, पूर्व में कहीं कभी नहीं हुई, वैसी बातें 8वें गुणस्थान में होती है। तो अनेक नियम जो बने हुए हैं उसमें जैसे मैं बताता हूँ, आप पूरा सुन लीजिए और प्रति प्रश्न एक बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई हर बात में आप एक धारणा बनाकर मत चलिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। कि मुख्य बात यह है कि 8वां गुणस्थान अपूर्व कर्ण का है, और यहाँ से ही 2 श्रेणी निकलती है। तो ये एक नियम की बात भी है गुणस्थानों के हिसाब से, क्योंकि प्रश्न तो ये भी आ सकता है कि 12वें गुणस्थान में कसाई छीन क्यों हो जाता है, 13वें गुणस्थान में केवल क्यों आ जाता है। तो ये जो नियम बने हुए हैं उसी हिसाब से ये श्रेणियां जो निकलती है कि भाई अपने को उपशम करते हुए आगे बढ़ना है या छीन करके आगे बढ़ना है कसाई को, वो तय 8वें गुणस्थान से होता है, अपूर्व कर्ण गुणस्थान है। हाँ आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते थे? नहीं, वही नहीं, और कुछ होता है क्या इसके लिए? इस गुणस्थान हाँ। का नाम अपूर्व कर्ण नहीं है, वो शयनी आरोहण होता है, और अभी कुछ? तो मैं चाहता था कि भाई आज के प्रश्न तो वो आए कि ये जो अधिक और कम वाली बात आई है या चतुर्भंगी से संबंधित प्रश्न ज्यादा है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि ये ठीक है अंकल। पहली क्लास का कोर्स है, और हमने आज पहली से छठी तक के सबको लिया है। और उसका कारण भी बता देता हूँ कि छठी क्लास की जब मौखिक परीक्षा होती है और वहां पूछ लिया जाता है कि भाई चलो आप 9वें बोल के चतुर्भंगी बताओ, तो वह अटक जाते हैं कई बार कि भाई अधिक। अच्छा, इसलिए मेरा कहना है कि आज जो बताया गया
हमने ये प्रयास किया कि आपको लॉजिक बताएं, न्याय के साथ अगर आप याद करेंगे ना तो फिर भूलेंगे नहीं। जैसे योग की बात आती है तो आपको बता दिया गया कि भाई कईयों के मन नहीं होते, कईयों के वचन नहीं होते, तो आप उनके योग में बांट ले लेते हो। ये तो ठीक है कि भाई अधिक और कम जो भी है वो काय योग से संबंधित ही है, औदारिक मिश्र और आरकारक मिश्र। लेकिन अगर किसी के योग का तय भी करना हो कि किसमें जो आगे 25 बोल की चर्चा आएगी उसमें भी ये बातें आएगी कि भाई मन किसके नहीं है, वचन किसके नहीं है, ये इंद्रिय के हिसाब से भी हो सकता है, पर्याप्ति और प्राण का भी उस हिसाब से निर्धारण हो सकता है। तो ये बातें जो जुड़ी हुई है इसका न्याय समझकर हम आगे बढ़े, ये हमारी एक भावना थी। तो इस दृष्टि से, और अगर ठीक है, ये चर्चा के ये चतुर्भंगी के संबंध में अगर जितना बताया गया उसके संबंध में प्रश्न है ना वो पहले आए तो अच्छा है। और वैसे ग्रुप ठीक है। खुले है, ग्रुप में तो आप जिज्ञासा कभी भी रख सकते हैं, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो अपना हाथ खड़ा करें। अच्छा, कल की हमारी जो प्रशिक्षक है रेखा जी, हैं? भाई प्रणाम। खुश रहे। काहे करो? ये बात है, सर क्या चालू हो चुका है। हाँ, कल की जो प्रशिक्षिका है रेखा जी समदड़िया वो भी उपस्थित है। तो 545 कौन के मैं गई अरे बाप, 545। अरे मनीषा जी चुप मैं रहिए गई या क्या? बंद। मनीषा जी को रिमूव ही कर देते हैं। ये पता भी नहीं चलता मनीषा जी है कौन सी। हाँ, हाँ, रेखा जी समदड़िया, रेखा जी सकलेचा। हाँ, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। जय जिनेंद्र। वैसे तो आपकी क्लास कल है लेकिन आप उपस्थित थी तो मैंने सोचा आज से ही आपका परिचय हो जाए। आप अपनी बात 2 मिनट में रखिए। जय जिनेंद्र। ये 1 मिनट रुकिए, मैं सबको म्यूट करके आपको वापस अनम्यूट करता हूँ। 1 मिनट में सबको म्यूट करता हूँ, वापस अनम्यूट करता हूँ आपको। हाँ बताइए रेखा जी, आवाज नहीं रहा है क्या आपका? आपकी आवाज आ नहीं रही है रेखा जी, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब आनी तो चाहिए, बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ, आ रहा है? हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र। आदरणीय सुशील जी भाई साहब को प्रणाम। और तेरा पंथ अखिल भारतीय महिला मंडल का एक अनूठा और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो तत्व ज्ञान हम जिसकी जानकारी हर एक को होनी चाहिए और जिसके लिए ऑनलाइन हम जहाँ घर बैठे बैठे सब कुछ नहीं सीख पा रहे, समझ नहीं पा रहे थे, वहां सुशील भाई साहब ने इतना अच्छा मौका दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया सबके लिए। बहुत सुविधाजनक और बहुत आसान तरीके से सबको ऑनलाइन से जोड़ दिया है। घर बैठे हम एकदम आराम से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे भी इस में जुड़ने का मौका मिला। तो हमेशा साथ में लेकर चलना, सबको आगे बढ़ने का हौसला देना, ये सब। तो जितने भी परीक्षार्थी हैं या जो भी अध्ययन और अध्यापन करवा रहे हैं उन्हीं के लिए, सबके लिए मंगल कामना करती हूँ कि उत्तरोत्तर विकास होता रहे सबका, कि तत्व ज्ञान ही हमें आगे की, जैसे गुणस्थान में क्रमिक श्रेणी होती है उसी प्रकार तत्व ज्ञान हमारे लिए मोक्ष की एक ऐसी सीढ़ी है जिनसे हम सब कुछ जान सकते हैं।
तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगी और सुशील भैया का एक बार और धन्यवाद करूंगी और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का भी ओम अरहम। अभी ये पूनम जी तलेसरा जिन्होंने मैसेज दिया ही था, प्रवीणा जी के प्रति आभार व्यक्त किया है कि भी पिछली बार मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझाया और सभी टीचर के प्रति धन्यवाद दिया है। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे जो वरिष्ठ प्रशिक्षक है चांदी छाजेड़ भी उपस्थित है और अन्य भी। कई बार ऐसा होता है कि कई प्रशिक्षक मौजूद भी होते हैं, मेरे को पता नहीं चलता, जब मेरे सामने रहते हैं मेरे ध्यान में आते हैं तो मैं निश्चित रूप से उनका उल्लेख करना अपना सौभाग्य समझता हूँ। और चूंकि समय भी बहुत एकदम संपन्नता की ओर है, एकदम 40 मिनट में यह कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, तो अब मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। चंदा जी चौलिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और सभी संभागियों के प्रति आभार। और इसके साथ ही हम कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम संपन्न नहीं करेंगे तो ये आधा मिनट में स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। तो ओम अरहम। कल मिलते हैं रेखा जी से। धन्यवाद। चंदा जी 1 मिनट बोलना चाहे तो चंदा जी चौलिया। हाँ भैया। हेलो। हाँ, आप अपने बात रख दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम संपन्न। हेलो। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए चंदा जी बोलिए, आवाज आ रही है। सबसे ज्यादा भैया सुशील भाई साहब आपका ही आभार है, क्योंकि शुरू से लेके जब से तत्व चर्चा ग्रुप 2 से मिले हैं तब मैं कहाँ थी और आज जहां भी हूँ सारा श्रेय आपका है, आपको ही जाता है। तो अनंत अनंत आभार है आपका। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, सब अपना विकास कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं, आपका जो गाइडेंस है वो मतलब बहुत एक मतलब सबने लेकर चलना, सबके लिए इतनी प्रमोद भावना, और पत्तों को नहीं कितों कुछ हैंडल करना पड़ा आपने, लेकिन बहुत 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 साधुवाद आप। हम अपनी बात को यही संपन्न करते हैं। ठीक है, हमारे राजश्री जी पुगलिया भी उपस्थित है, वो भी अगर एक बात कहे तो जितनी देर समय है, क्योंकि ये कभी भी संपन्न हो सकता है, जितना समय है उतना आधा मिनट का हम उपयोग कर लेते हैं। उपयोग हो हेलो। हाँ, सभी से सादर जय जिनेंद्र। वही कहेंगे कि सुशील भैया के प्रति जितना आभार व्यक्त करें वो कम है, क्योंकि हमने अपने जीरो से स्टार्ट किया था और कैसे उन्होंने 25 बोल वगैरह छोटे से छोटे थोकड़े हमें बातों बातों में उन्हें कंठस्थ करवाए हैं, तो हम उनका आभार नहीं भूल सकते। और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये शिक्षा भी दी कि कैसे दूसरों को प्रमोद भावना से आगे बढ़ाना चाहिए, हमेशा दूसरों को कैसे आगे लाना चाहिए। ये उनके गुण हम बोल नहीं सकते, रियल में उनके लिए जितना हम बोले हम कम हैं। उनके प्रति ओम अरहम। भाई भी नहीं है। ठीक है, अब कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। ओम अरहम।